हेलो, नमस्कार बच्चों। आज हम हमारे एलसीएम के पार्ट 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम दी गई संख्याओं का लघुत्तम निकालते हैं। दोनों ही मेथड हमने पढ़े थे। एलसीएम निकालने का फर्स्ट मेथड तो हमने देखा था गुणनखंड के द्वारा फैक्टराइजेशन कर हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, और सेकंड मेथड हमने देखा था भाग विधि द्वारा हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। उसी के साथ हमने ये भी देखा था कंपैरिजन में कि एलसीएम और एचसीएफ कब निकाला जाता है। कब तो हमें दिए गए क्वेश्चन में संख्याओं का एचसीएफ निकालना होगा और कब एलसीएम निकालना होगा। क्या पहचान थी? मेथड हमने एचसीएफ के भी दोनों ही पढ़े थे। क्या पहचान थी? जब भी हमें क्वेश्चन के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में वो बात करेगा। एच यहाँ पर क्या होता है? एच का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा। तो जब भी हमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी प्रश्न के अंदर तो हम एचसीएफ निकालेंगे। और ऐसे ही एलसीएम कब निकालेंगे? जब हमें क्वेश्चन के अंदर छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी। अगर आपसे लीस्ट नंबर पूछ रहा है, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है? छोटी से छोटी में एलसीएम निकालना है, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आपको एचसीएफ निकालना है। एच का मतलब हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट का मतलब बड़ा, एल का मतलब लीस्ट होता है और लीस्ट का मतलब होता है छोटा। तो ये कुछ ट्रिकी पहचान है कि हम कैसे याद रखें कि हम एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें। अब दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है? दूसरी बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे, जब भी हम दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है, लेकिन जो एचसीएफ आएगा दी गई संख्याओं का, वो दी गई संख्याओं से हमेशा छोटा आएगा। जैसे हम 5 और 15 और 25, 5, 15 और 25 का अगर एचसीएफ निकालना है तो हम वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे जिसका इन तीनों में पूरा भाग जाता हो। जिस संख्या से अगर हम इन तीनों में भाग दें तो प्रत्येक में पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हो, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग प्रत्येक दी गई संख्या में जाए, ठीक है। जबकि अगर हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो जब हम दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम उन दी गई सारी संख्याओं से हमेशा बड़ा आता है। एलसीएम बेशक हम छोटी से छोटी संख्या निकाल रहे हैं, लेकिन जो आंसर एलसीएम जो हमारा आएगा वो दी गई सारी संख्याओं से बड़ा होगा, जबकि जो एचसीएफ आएगा वो दी गई सारी संख्याओं से छोटा होगा। तो छोटी से छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक दी गई संख्या का पूरा भाग जाए। तो देखिए ये एक ट्रिक है, जिसमें पूरा भाग जाए वो एलसीएम होगा, और जिसका पूरा भाग जाए वो एचसीएफ होगा। छोटी से छोटी यानी एलसीएम, बड़ी से बड़ी यानी एचसीएफ। साथ में ही जिसका भाग प्रत्येक संख्या में जाए, तो आप एचसीएफ निकाल रहे हैं और भाग जब आप दे रहे हैं और भाग पूरा जा रहा है तो भाग हमेशा छोटी संख्या में बड़ी संख्या में छोटी संख्या का दिया जाता है। तो एचसीएफ दी गई सारी संख्याओं से कैसा होगा? छोटा होगा। जबकि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक दी गई संख्या का पूरा भाग जाए, यानी हमें एलसीएम में दी गई संख्याओं का भाग देना है। एलसीएम में दी गई संख्याओं का भाग देना है, ठीक। जबकि दी गई संख्याओं में एचसीएफ का हम भाग देते हैं। तो इसलिए ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए ज़रा यहीं पर ये जो एग्जाम्पल लिखा 5, 15 और 25 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो वह बड़े से बड़ा गुणनखंड निकालना है
जो सब में उभयनिष्ठ होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा गुणनखंड जो सब में कॉमन हो। तो देखिए इन सब में कॉमन हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इन सब में बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। तो 5, 15 और 25 का HCF क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी का अगर हम LCM निकालते हैं, 5, 15 और 25 का, तो 5, 15 और 25 का LCM वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें 5 का भी भाग जाएगा, 15 का भी भाग जाएगा और 30 का भी भाग जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें 5 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा और 25 का भी पूरा भाग जाएगा। जैसे यहाँ 5 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसका 5 में, 15 में और 25 में पूरा भाग जाना है। तो यहाँ HCF का भाग हम 5 में, 15 में और 25 में देंगे, जबकि LCM में हम 5 का, 15 का और 25 का भाग देंगे। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, दी गई संख्याएं हर में आ रही हैं यानी LCM आप निकाल रहे हैं, और दी गई संख्या अंश में आ रही हैं, इसका मतलब आप HCF निकाल रहे हैं। तो देखिए जरा इसका LCM अगर हम निकालें तो 75 वह छोटी से छोटी संख्या होगी। 75 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें 5 का, 15 का और 25 का तीनों का पूरा भाग जाए। तो 75 में 5 का पूरा जाता है, 75 में 15 का पूरा भाग जाएगा और 75 में 25 का पूरा भाग जाएगा। 75 से छोटी 74, 73, 72, 71, 70 कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का पूरा भाग जाएगा। तो यह छोटी से छोटी संख्या है, छोटी से छोटी वह संख्या है जिसमें दी गई प्रत्येक संख्या का पूरा भाग जा रहा है, और यह वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दी गई संख्याओं में पूरा भाग जा रहा है। तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमारी लास्ट वीडियोस में। अब हम LCM पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। एग्जाम में कभी भी वो सीधे क्वेश्चंस आपको नहीं देगा कि दी गई संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए, दी गई संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, तो इस तरीके के नहीं देगा। तो देखिए ज़रा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कि 5 घंटियाँ, 5 बैल हैं, 5 घंटियाँ किस अंतराल में बज रही हैं, 6, 8, 12, 18 और 45 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। अंतराल में बजती हैं। 5 बैल हैं हमारे पास, और वो 5 बैल किस तरीके से बज रही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बैल इन टाइम के इंटरवल्स में बजती हैं। पहली से दूसरी बजेगी आपके पास 6 सेकंड के अंतराल में, फिर 8 सेकंड के अंतराल में, फिर 12 सेकंड के अंतराल में, फिर चौथी बजेगी 18 सेकंड के अंतराल में, और फिर 5वीं बजेगी 45 सेकंड के बाद। पहली बजेगी 6 सेकंड के बाद, दूसरी 8 सेकंड के बाद, तीसरी 12, 18 और फिर 45 सेकंड के बाद। तो इस तरीके से 5 घंटियाँ इन समय के अंतरालों में बजती हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि यदि ये 7 बजे एक साथ बजती हैं तो वह पुनः कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। 7 बजे, सुबह 7 बजे एक साथ बजती हैं तो पुनः साथ कब बजेंगी। ठीक है, देखिए 7 बजे सारी घंटियां एक साथ बज गई, 5 घंटियां 7 बजे एक साथ बज गई। फिर 7:06 सेकंड पर, सेकंड है, 7 बजने के बाद 6 सेकंड पर पहली घंटी बजेगी दोबारा, फिर अगले 8 सेकंड के बाद दूसरी बजेगी, फिर 12 सेकंड के बाद तीसरी बजेगी, फिर 18 सेकंड के बाद चौथी बजेगी, और फिर 45 सेकंड के बाद 5वीं बजेगी घंटी। तो ये अलग अलग बज रही हैं। एक बार तो सब एक साथ बज गई सुबह 7 बजे, लेकिन बाद में ये अलग अलग इंटरवल में बज रही हैं। वो पूछ रहा है कि दोबारा साथ कब बजेंगी। जब हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें यहाँ पर हमेशा और हमेशा क्या निकालना होता है, LCM।
जब भी घंटी के क्वेश्चन आपके पास आएंगे और एग्जाम में आने वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर हम बात करें SCF LCM के क्वेश्चंस की तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से नहीं लिख रखा LCM निकालना है SCF निकालना है, लेकिन जब आपसे वो पूछेगा कि इस तरीके के घट्टी वाले रिंग वाले क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा रिंग वाले क्वेश्चन में, हमेशा ही बैल वाले क्वेश्चंस में आपको LCM ही निकालना होता है। तो अब देखिए हम LCM किसका निकालेंगे, तो LCM हम निकालेंगे 6, 8, 12, 18 और 45। ये जो समय के अंतराल हैं, इन समय के अंतरालों के लिए हम वह छोटे से छोटा अंतराल ढूंढेंगे, वह छोटे से छोटा समय का अंतराल ढूंढेंगे जिसमें इन सबका पूरा पूरा भाग जाए, जिसमें इन सबका पूरा पूरा भाग जाए। तो वह छोटे से छोटा अंतराल होगा और फिर हम उस अंतराल को, वो छोटे से छोटा अंतराल होगा और साथ में वो आपको ये निकाल के बताएगा, इंटरवल से आपको ये पता चलेगा कि वापस एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी। तो अभी देखिए ज़रा, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले LCM किसका निकालेंगे, 6, 8, 12, 18 और 45 का। सबकी इकाई एक जैसी होनी चाहिए, सब सेकंड में है, कोई भी मिनट में या घंटे में नहीं है। तो सबसे पहले यूनिट सेम होनी चाहिए। हम डिवीज़न मेथड से निकाल रहे हैं, फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। भाग दिया हमने सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे तो यहाँ 3, 4, 6, 9, 45 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 45 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 का भाग दिया हमने वापस 3 एज इट इज़, 4 में दिया 2, 3, 9 और 45। अगेन डिवाइड बाई 2, 3, 1, 3, 9, 45। अब देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा तो अगला भाग हम किसका देंगे, 3 का भाग दिया तो 1, 1, 1, 3 और 45 में दिया तो 15। फिर से 3 का भाग दिया, 1, 1, 1, 1 और ये 5 और लास्ट में हमने भाग दिया 5 का। तो ये हो गया हमारे पास पूरा डिवीज़न मेथड से हमने निकाल लिया। जब डिवीज़न मेथड से निकाल लिया तो LCM लघुत्तम क्या आ गया, सारे भाजकों को गुणा कर देंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 इंटू 15, 24 इंटू 15 जब हम करेंगे तो आएगा 360। तो ये 360 आ गया। अब ये 360 क्या आया है, 360 क्या आएगा, इसके पीछे क्या यूनिट आएगी, इकाई आएगी। तो देखिए आपने लघुत्तम किसका निकाला है, लघुत्तम हमने निकाला है, LCM हमने निकाला है सेकंड्स का, सेकंड का LCM निकाला है, लघुत्तम सेकंड का है। तो ये 360 भी क्या है, सेकंड है। 360 सेकंड के बाद ये सारी बैल एक साथ बजेंगी, 360 सेकंड के बाद ये सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो अब हम 360 को अगर मिनट्स में चेंज करें तो किसका डिवाइड कर देंगे, 60 का, और 60 का अगर हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 मिनट। इसका मतलब 6 मिनट पश्चात, 6 मिनट 7 बजने के बाद, जब ये 7 बजे तो एक साथ बज रही हैं, उसके बाद इतने इंटरवल्स में बज रही हैं, तो पुनः साथ कब बजेंगी, पुनः साथ 6 मिनट के बाद बजेंगी। और 6 मिनट के बाद बजेंगी तो आप 6 मिनट जोड़ दीजिए 7 में, तो पुनः साथ बजेंगी। कब बजेंगी, 7:06 पर। कब बजेंगी, पुनः साथ 7:06 पर ये सारी घंटियाँ एक साथ दोबारा बजेंगी। तो जब भी हमें घंटी वाले क्वेश्चंस करने हैं तो हमें यहाँ LCM निकालना होता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। 5 अंकों की संख्या बतानी है, यानी जो संख्या आपके पास आएगी आंसर में, उस संख्या में कितने अंक होने चाहिए, 5 अंक। 5 अंकों की संख्या बताओ
जो 3, 4, 5, 6, 7 व 8 से भाज्य हो। यानी कि 5 अंकों की हमें वह संख्या बतानी है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए, उसी में 4 का भी पूरा पूरा भाग जाए, 5 का भी जाए, 6 का भी जाए, 7 का भी जाए और 8 का भी जाए। हमें 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित होने वाली 3, 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या बतानी है, लेकिन वह संख्या छोटी से छोटी वह संख्या कम से कम 5 अंकों की होनी चाहिए। तो हमें 5 अंकों वाली वह संख्या बतानी है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूरी तरीके से विभाजित होती हो। तो अभी देखिए, पूरी तरीके से अगर हम इसका विभाजित होती है निकालना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका एलसीएम। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 3 से भी विभाजित हो, 4 से भी हो, 5 से भी हो, 6 से भी हो, 7 से भी हो और 8 से भी हो। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 का हम लघुत्तम अगर निकालते हैं तो देखिए, लघुत्तम निकालने के 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ हो गया 2, ठीक, 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा। फिर से 2 का भाग दिया, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 3, 7, 2 और फिर से हमने 2 का भाग दिया तो ये आ गया आपके पास 3, 1, 5, 3, 7, 1 और अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो अगला अभाज्य संख्या हमारे पास हो जाएगी 3 का भाग देंगे 1, 1, 5, 1, 7, 1 और अब 5 का जाएगा और फिर 7 का जाएगा। तो एक ही बार में लिख देती हूँ 5 का और 7 का और अंदर सब जगह आ गया आपके पास शेष, पूरा पूरा भाग चला गया, 1 आ गया। अब हम इन सबको गुणा करेंगे, अगर 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 और 24 इंटू 35 तो ये आएगा 840। तो 840 वह छोटी से छोटी संख्या है। अभी हमने ये नहीं निकाला, अभी हमने सिर्फ इनका एलसीएम निकाला। इनका एलसीएम निकालने का मतलब क्या हुआ? 840 वह छोटी से छोटी संख्या है, 840 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 840 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 4 का पूरा पूरा जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का जाएगा और 8 का जाएगा। तो 840 में इन 6 संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन 840 5 अंकों की संख्या नहीं है। कितने अंकों की है? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम ही निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाल लिया, 840 आ गया और 840 छोटी से छोटी संख्या हो गई। 3 अंकों की हुई, लेकिन हमें 5 अंकों की चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्योंकि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती कौन सी है? 5 अंकों की छोटी से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है आपके पास 10,000। देखिए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 10,000। इससे एक अंक भी अगर हमने कम कर दिया तो आ जाएगा 9,999। एक अंक कम करते ही आएगा ये 9,999, जो कि है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है, तो इसमें 1 जोड़ते ही अगली संख्या 5 अंकों की हो जाएगी और ये सबसे छोटी होगी। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, लेकिन इस सबसे छोटी संख्या में 3, 4, 5, 6, 7, 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाएगा, इसकी 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा। तो हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ऐसी बतानी है जो इन सब से विभाजित हो जाए। तो हमने पहले लिख ली 5 अंकों की छोटी से छोटी, और अब हम इसमें किसका भाग दे देंगे? हमारे एलसीएम का। इसमें जब हम लघुत्तम का भाग देंगे तो ये आपका
लगभग किसके बराबर आएगा? पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा भाग जाएगा हमारा 12 बार। लगभग पूरा पूरा भाग जाएगा 12 बार। तो अभीष्ट संख्या कौन सी हो जाएगी? तो अभीष्ट संख्या हो जाएगी आपके पास 840 गुणा 12। लगभग 12 पूरा भाग जाएगा। तो हम इस तरीके से अभीष्ट संख्या निकालेंगे 840 इंटू 12, और 840 को 12 से करेंगे तो 12 चौके 48 का 8, 4 हासिल, 12 8 96 और 4 12 चौक 48 का 8 और 4 हासिल, और 12 8 96 और 4 100। तो ये देखिए 10,080 छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का और 8 का। तो 10,080 छोटी से छोटी 5 अंकों वाली वह संख्या होगी जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस तरीके के हम क्वेश्चंस को ऐसे अटेम्प्ट करते हैं। 5 अंकों की संख्या बताइए जो इन सबसे विभाजित हो। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे, उसमें लघुत्तम का भाग देकर पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, यानी भागफल कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और उस भागफल को हम लघुत्तम से गुणा कर देंगे। और भागफल को लघुत्तम से गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा हमारा छोटे से छोटा 5 अंकों का वह नंबर जो 3 4 5 6 7 8 से गुणा होता है। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, सेम 3 चौराहे पर यातायात की बत्तियां, 3 चौराहे पर यातायात की बत्तियां यानी ट्रैफिक लाइट्स, 3 सर्कल पर ट्रैफिक लाइट्स किस तरीके से जल रही हैं? 3 चौराहे पर यातायात की बत्तियां क्रमशः है 48 सेकंड, 72 सेकंड व 108 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यदि यह 8:20 पर एक साथ बजती हैं या एक साथ बदलती हैं, 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः 7 कब बदलेंगी? सेम क्वेश्चन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। देखिए क्या क्वेश्चन है। 3 सर्कल्स हैं और तीनों सर्कल पर ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, और तीनों सर्कल पर जो ट्रैफिक लाइट है वो ऑन ऑफ कितने ड्यूरेशन में होती है? 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के समय अंतराल पर बदलती हैं। और एक बार 8:20 पर तीनों सर्कल पर, तीनों चौराहों पर एक साथ बदल जाती हैं। यानी तीनों चौराहे पर जो सिग्नल है वो 8:20 पर एक जैसा है। तीनों चौराहे पर सिग्नल 8:20 पर एक जैसा है। फिर उसके बाद 48, 72 और 108 सेकंड के समय अंतराल पर बदल रहा है। पहले चौराहे पर इतने में, दूसरे पे इतने में और तीसरे पे इतने में। तो वो ये पूछ रहा है कि अगर एक बार एक साथ 8:20 पर बदल रहा है तो अगली बार सिग्नल एक साथ तीनों चौराहों पर कितनी देर बाद या कितने बजे बदलेगा? तो फिर से वही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे दिए गए समय का। आपको दे रखा है 48, 72 और 108। चलिए क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से कर लेते हैं। 48 के गुणनखंड अगर हम करते हैं तो 48 के गुणनखंड होंगे 2, 2, 2, 3, 4 और 4 16, 16 दिया 48। प्राइम फैक्टर्स करने हैं, ऐसे ही 72 के करेंगे। 2 का भाग दिया 36, 2 का भाग दिया 36, 36 का भाग देंगे 36 में फिर से 2 का भाग देंगे तो 18, 18 में 2 का देंगे तो 9, 9 में 3 का देंगे 3 और 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 और 24 दिया 72। 108 के अगर हम गुणनखंड करें तो 2 54 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 54 में 27 आ जाएगा, 27 में 3 का देंगे 9, फिर 3 का और फिर 3 का, 4 दिया 12,
12 तिया या 12 नम्मे 108 हो गए फैक्टर। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो फैक्टराइजेशन से हम जब एलसीएम निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पहली चीज़ तो ये देखते हैं कि जो गुणनखंड हमने इसके किए हैं उसमें कौन कौन से प्राइम नंबर्स काम में आ रहे हैं। अभाज्य संख्या आ रही है, 2 आ रही है और 3 आ रही है। फिर 2 अधिकतम कितनी बार आया है, यहाँ 2 आया 4 बार, 3 बार, 2 बार। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार आया वो लेना है। तो 4 बार मैक्सिमम है, तो 2 × 2 × 2 4 बार ले लिया। 3 देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो अधिकतम कितनी बार है, 3 बार। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। जो अभाज्य संख्या ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार होगी उतनी ही बार उसको लिया जाएगा। 2 आपके पास यहाँ 4 बार है और 3 यहाँ पर 3 बार है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, 2 को 4 बार और 3 को 3 बार। और जब हम इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास 432 सेकेंड, 432 सेकेंड। अब सेकंड को फिर से हमें किस में चेंज करना है, सेकंड को फिर से हमें मिनट्स में चेंज करना है। और मिनट्स में चेंज करने के लिए हम 432 में किसका भाग दे देंगे, 60 का, क्योंकि ये सब सेकंड में चल रहा है। तो जब हम 432 में 60 का भाग देंगे तो ये पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। पूरा कितनी बार जाएगा, पूरा भाग जाएगा 60 का 7 बार, तो 7 तो हो जाएगी मिनट। और जो शेष बचेगा 12, जो शेष बचेगा 12, 420 में 6 का 60 का भाग देंगे, 7 बार पूरा जाएगा, शेष 12 बचेगा, तो 12 सेकेंड। यानी हम कन्वर्ट कर रहे हैं 432 सेकेंड को मिनट और सेकेंड में। तो 432 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 7 मिनट 12 सेकेंड। तो अगली बार तीनों चौराहे पर सिग्नल एक साथ कितनी देर बाद चेंज होगा, 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद वापस तीनों चौराहों पर एक साथ बत्तियां बदलेंगी। तो हम अगर टाइम पूछे आपसे तो पुनः 7 कब बदलेंगी, दिए गए टाइम में ये वाला टाइम ऐड कर दीजिए, 8:20 पर। ये मिनट है, ये घंटे हैं, मिनट में मिनट जोड़ेंगे तो ये हो गया 7 और ये 12 मिनट। और हम जब इसको जोड़ देंगे तो पुनः 7 बजेंगी, 7 बजेंगी 8:27 और 12 सेकंड पर। 7 कब बजेगी, 8:27, ये आवर्स है, ये मिनट हैं और ये सेकंड है। 8:27 और 12 सेकंड पर वापस तीनों सर्किल पर एक साथ सिग्नल चेंज होगा। पहले 8:20 पर सिग्नल साथ बदल रहा है और उसके बाद 8:27 और 12 सेकंड पर सिग्नल एक साथ बदलेगा तीनों सर्कल पर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम एग्ज़ाम में आते हैं आपके, और इस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। अब इसी के अंदर हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे कि अगर आपको दो संख्याओं का HCF और LCM दे रखा है और एक संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या कैसे निकालें, या दो संख्याएं दे रखी हैं, LCM दे रखा है तो HCF कैसे निकालें, या HCF दे रखा है तो LCM कैसे निकालें। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट नंबर दो संख्याओं का अगर आपको लघुत्तम और महत्तम समापवर्त्य पता है तो लघुत्तम और महत्तम समापवर्त्य का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इससे डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। दो संख्याओं का गुणा हमेशा किसके बराबर होता है, उन दोनों के लघुत्तम और महत्तम समापवर्त्य के गुणा के। दो संख्याओं का गुणा हमेशा उसके HCF और उसके LCM के बराबर होता है। जैसे हमने दो संख्याएं ले ली हमने 12 और 16, दो संख्याएं हमने ले ली 12 और 16, या हम छोटी ले लेते हैं 12 और 8। दो संख्याएं हमने 12 और 8 ले ली
तो 12 और 8 का लघुत्तम और 12 और 8 का महत्तम, यानी 12 और 8 का HCF और 12 और 8 का LCM हमेशा किसके बराबर होगा? उनका गुणा HCF और LCM का गुणा बराबर होगा 12 8 96 96 के बराबर होगा। निकाल के देखें, देखिए ज़रा। HCF हमें निकालना है किसका? 12 और 8 का। 12 और 8 का HCF अगर हम निकालेंगे तो 12 और 8 में वह बड़े से बड़ा गुणनखंड देखना है जिसका भाग हम 12 में दें, 8 में दें, पूरा जाए। तो 12 और 8 का HCF क्या आएगा? 12 के फैक्टर्स करेंगे, या एक और मैंने मेथड आपको बताया था, दोनों में से छोटी संख्या ढूंढनी है। छोटी संख्या कौन सी है? 8 है। 8 का 12 में पूरा भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब 8 तो कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। 8 से छोटा क्या देखेंगे? उसका फैक्टर 4। 8 से छोटा उसका मल्टीपल कौन सा होगा? 4 होगा, तो 4 का देखेंगे। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपके पास क्या मिलेगा? 4। देखिए ज़रा, 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 2 और 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? 2 × 2 यानी 4। LCM अगर हम निकालते हैं 12 और 8 का, तो LCM 12 और 8 का क्या हो जाएगा? देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीज़न मेथड से। तो 12 यहीं से देख लेते हैं, फैक्टर्स तो हमने कर ही लिए। फैक्टर्स कर लिए तो देखिए 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है? यहाँ 2 बार आ रहा है, यहाँ 3 बार आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आ रहा है, हमें मैक्सिमम लेनी है 2 की घात 3। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 एक ही बार आ रहा है, तो एक ही बार लिखेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। HCF आ गया 4 और LCM आ गया 24। और अगर हम दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो ये आपके पास HCF और LCM के गुणा के बराबर आनी चाहिए। 12 और 8 को किया 96 और 24 और 4 को किया तो भी कितना आता है? 96। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन दोनों के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, HCF LCM का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आता है। यहाँ क्वेश्चन जो आएगा वो डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट किस तरीके से आएगा क्वेश्चन आपके पास? डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आएगा, देखिए ज़रा। दो संख्याओं का अनुपात यानी रेशो क्या दे रखा है हमें? 5:11। दो संख्याओं का अनुपात 15:11, 15:11 है। तथा HCF कितना है? 13 है। तो LCM ज्ञात कीजिए और दोनों संख्याएं भी बताइए। LCM भी ज्ञात करना है और हमें दोनों संख्याएं भी बतानी है। LCM और नंबर्स दोनों संख्याएं बतानी है। तो अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। दो संख्याएं नहीं दे रखी, लेकिन दोनों संख्याएं किस अनुपात में हैं? दोनों संख्याएं किस अनुपात में हैं? 15 और 11। 15 और 11 के अनुपात में हैं दोनों संख्याएं। तो दोनों संख्याएं 15 और 11 के अनुपात में हैं, संख्याएं नहीं पता, लेकिन उनका HCF कितना दे रखा है? 13। और LCM कितना दे रखा है? नहीं दे रखा। निकालना है, संख्याएं भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याएं और फिर उसका LCM निकाल सकते हैं। अब देखिए ज़रा दोनों संख्याएं क्या होंगी और कैसे निकालेंगे। जब भी आपको रेशो दे रखा हो और HCF दे रखा हो, तो HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दी गई संख्याओं में कॉमन फैक्टर, दी गई संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी जो भी संख्या है उसमें 13 दोनों में ही विद्यमान होना चाहिए। 13 दोनों का ही गुणनखंड होना चाहिए। तो अगर अनुपात दे रखा है और HCF दे रखा है तो नंबर्स कैसे निकालते हैं? पहला नंबर हो जाएगा पहली संख्या का अनुपात इंटू 13
और दूसरा नंबर हो जाएगा दूसरी संख्या का अनुपात इंटू 13, क्योंकि दोनों में तो 13 कॉमन है ना। अब दोनों नंबर तो नहीं है लेकिन दोनों के रेशो हमें पता है, अनुपात अगर हमें पता है। जैसे आपसे मैं कहूँ 2 और 6 किस अनुपात में हैं, तो 2 और 6 किस अनुपात में होंगी, 2/6 यानी 1:3 में। ये दोनों संख्याएं किस अनुपात में हैं, ये दोनों संख्याएं 1:3 में हैं। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ 2 संख्याएं 1:3 में हैं और दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, तो संख्याएं बताइए। तो इस उभयनिष्ठ गुणनखंड को इससे भी गुणा कर देंगे और इससे भी गुणा कर देंगे। 2 को 1 से किया 2 और 2 को 3 से किया 6, तो संख्याएं क्या होंगी, 2 और 6। तो जब भी हमें संख्याओं का अनुपात पता हो और साथ में उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि HCF पता हो, तो हम संख्याओं को उच्च HCF से गुणा कर ज्ञात कर सकते हैं। आया समझ में? 2 संख्याओं का अनुपात, 2 का, 3 का, 4 का, अगर संख्याओं का अनुपात पता है और उन सब में उभयनिष्ठ गुणनखंड पता है, तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड को दोनों ही अनुपातों से गुणा करने पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको उससे गुणा करने पर मिल जाएगा दोनों संख्याएं। 15 को 13 से किया 195 और 11 को 13 से किया 143, दोनों संख्याएं आ गई। अब हम इन दोनों संख्याएं जब आपके पास आ गई तो आधा क्वेश्चन ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। किसका एलसीएम? एलसीएम निकलेगा दोनों संख्याओं का, और दोनों संख्याएं कौन सी हैं आपके पास, दोनों संख्याएं आपके पास ये दोनों हैं। तो एलसीएम किसका निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है 195 और 143 का, 195 और 143 का लघुत्तम निकालना है, और ये लघुत्तम जब हम निकालेंगे तो यह आएगा 2145। 2145 होगा उन दोनों संख्याओं का एलसीएम जिनका HCF 13 है और जो दोनों 15:11 में है। ठीक है, हो गया क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चंस हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी गुणा 2 संख्याओं का गुणा 4725 है तथा एलसीएम 315 है। तब HCF ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है, 2 संख्याएं नहीं दे रखी, 2 संख्याएं नहीं दे रखी, लेकिन 2 संख्याओं का क्या दे रखा है, गुणा। दोनों संख्याएं किस अनुपात में, अब हमें ये नहीं पता तो हम संख्याएं नहीं निकाल सकते। गुणनफल दे रखा है 2 संख्याओं का, तो 2 संख्याओं का गुणनफल हो गया ये, यानी ये पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। और एलसीएम दे रखा है, सिर्फ क्या पूछा, HCF, तो फट से हम कर देंगे HCF क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणा 4725 बराबर होगा एलसीएम और HCF के गुणा के, और एलसीएम भी हमें पता है 315 इंटू HCF, और फिर हम इसको वज्र गुणा कर देंगे, इधर ले आएंगे तो इधर आ जाएगा ये भाग में, तो 315 का भाग अगर हम इसमें देंगे तो आपके पास HCF आ जाएगा इसका 15। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। 2 संख्याओं का गुणा हमेशा दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, आई होप आपको HCF LCM का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।